स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राम स्टडी 24 पर। साथियों, 4 मई 2024 के करंट अफेयर की क्लास लेकर आए हैं हम, और इसमें हम आपको पिछले दिन का टेस्ट भी कराएंगे। जो पिछले दिन हमने क्वेश्चन कराए थे उसका टेस्ट भी कराएंगे, जिससे आपका रिवीजन हो सके। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर की क्लास के क्वेश्चन। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो ये हर साल 3 मई को विश्व स्वतंत्रता प्रेस दिवस मनाया जाता है। प्रेस की जागरूकता बढ़ाने के लिए और पत्रकारों के जो असहनीय जो हमारा योगदान है, काफ़ी कठिन परिस्थितियों में पत्रकारिता करते हैं, तो उनके लिए ये 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसमें हमने देखा कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। और चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। हाल ही में जेरेमिया मानेले को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सोलोमन द्वीप। ये सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री बने हैं हाल ही में जेरेमिया मानेले। ये हमारा सोलोमन द्वीप जो हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उससे थोड़ा ऊपर है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उमा रामानन का निधन हुआ, वे कौन थी? तो उमा रामानन हमारी एक गायिका थी, हाल ही में इनका निधन हो गया है। आइए इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संपन्न गल्फ यूथ गेम्स एमिरेट 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इस पर शीर्ष पर रहा संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की शुरुआत कहाँ हुई? तो इसकी शुरुआत हुई है रांची में। ठीक है, इसमें शुरुआत कहाँ हुई, ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है, और मेडल टैली में किसका कौन सा स्थान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से समझते रहिए। अभी आगे ये इसमें कौन ब्रांड एम्बेसडर बनेगा और कौन कितना मेडल टैली में रहेगा ये भी हम बताएंगे। अब फिलहाल में आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी शुरुआत रांची में हुई है। आइए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने नक्षत्र सेवा खगोल पर्यटन अभियान की शुरुआत की? तो ये जो नक्षत्र सेवा खगोल पर्यटन अभियान है, इसकी शुरुआत उत्तराखंड राज्य ने हाल ही में की है। आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में चुना गया है? तो राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं भूषण सिंह। भूषण सिंह जूट राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्रीन अवार्ड व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है? तो ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड किसको मिला है ये पूछा गया है। तो ये है हमारी कौन, पूर्णिमा देवी बनर्जी, पूर्णिमा देवी बर्मन। तो पूर्णिमा देवी बर्मन को ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन सा देश चंद्रमा की परिक्रमा के लिए चांग-E6 चंद्र जांच लॉन्च करेगा? तो ये चीन जो है, इस प्रकार के चीन के जो होते हैं सैटेलाइट या फिर जो भेजे जाने वाले, तो इनका नाम ही इस प्रकार का होता है, चांग-E6 इस प्रकार से, चांगियान इस प्रकार के जो नाम होते हैं चंद्रमा के चीन के होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीन। ठीक है, ऑप्शन बी चीन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो NPCI जो इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड है, इसने UPI जैसी सेवाओं के लिए हम किसके साथ, नामीबिया देश के साथ समझौता किया है। आपको ये ध्यान रखना है, नामीबिया देश के साथ NPCI ने UPI जैसी सेवाओं के लिए समझौता किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये हमारी कहाँ आयोजित हुई, ये नई दिल्ली में
आयोजित हुई है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको ध्यान रखना है, ये भारतीय इंडोनेशिया के बीच जो संयुक्त सहयोग समिति है इसकी बैठक हुई है नई दिल्ली में, ठीक है, भारत और इंडोनेशिया के बीच। आइए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने प्रमाण वाली प्राचीन चट्टानें कहाँ पाई गई? यानी जो पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने प्रमाण वाली चट्टानें उनकी जो है प्राचीन चट्टानों की जो ये पाई गई हैं हमारी ग्रीनलैंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रेस ने दुनिया भर में अपना सबसे बड़ा परिसर कहाँ खोला है? तो ये खोला है उसने गुरुग्राम में। तो कौन है ये? अमेरिकन एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस ने दुनिया भर के अपने सबसे बड़ा परिसर गुरुग्राम में खोला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में T20 विश्व कप में अमूल किस देश का प्रायोजक बना है? तो जो अमूल जो है ये T20 विश्व कप में किस देश का बना है? तो अमेरिका और अफ्रीका, ये दोनों देशों का बना है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, अमेरिका और अफ्रीका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन सा बैंक भारत की टॉप 5 कंपनियों में शामिल हुआ है? तो कौन सा बैंक है जो टॉप 5 कंपनियों में शामिल हुआ है? तो वो है ICICI बैंक, ठीक है, ऑप्शन बी ICICI बैंक। हाल ही में ICICI बैंक भारत की टॉप 5 कंपनियों में शामिल हुआ है। तो साथियों आइए कल के प्रश्नों का हम टेस्ट लगा लेते हैं, जिससे आपको कल के प्रश्नों का भी रिवीजन हो सके और आपको अच्छी तरह से याद हो सके, ठीक है। हम आपको इसमें एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपके लिए देंगे, आपको कमेंट बॉक्स में उसका जवाब बताना है। देख लेते हैं कल का प्रश्न। पूछा गया था, हाल ही में विश्व टूना दिवस कब मनाया गया? तो विश्व टूना दिवस हमारा 2 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो हमने आपको बताया था ये बांग्लादेश के जो हैं प्रशासनिक अधिकारी उनको 2025 से 2030 तक प्रशिक्षित करेगा, ठीक है। और देख लेते हैं कल के क्वेश्चन का टेस्ट, देख लेते हैं कल के प्रश्न का। हाल ही में पॉल ऑस्टर का निधन हुआ, वे कौन थे? तो पॉल ऑस्टर क्या कौन थे? ये एक लेखक थे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत वालन ग्रुप ने कहाँ पहला संविधान गार्डन खोला है? तो ये भारतीय सेना और पुनीत वालन ग्रुप ने पुणे में पहला संविधान गार्डन खोला है। अगला क्वेश्चन है टेस्ट का। हाल ही में कौन भारत में BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी करेगा? तो बताइए कौन करेगा इसकी मेज़बानी? तो यह गुवाहाटी करेगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिलीवरी ने कहाँ पूर्ण महिला लॉजिस्टिक हब खोला है? तो डिलीवरी ने ये राजस्थान में खोला है पूर्ण महिला लॉजिस्टिक हब। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन 3 साल के जियो फाइनेंस सर्विस के MD एंड CEO बने हैं? तो ये कल के प्रश्न का जवाब हमारा है हितेश सेठिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे DPIT IIT में निदेशक के रूप में चुना गया है? तो ये किसको चुना गया है? ये प्रतिमा सिंह को चुना गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन का जवाब देख लेते हैं क्या है। एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना है। तो विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता कौन बना है? तो भारत हमारा एशिया में विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता सबसे अधिक बना है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है? तो ये कहाँ खोजा है? ये मैक्सिको में दुनिया का सबसे बड़ा गहरा ब्लू होल खोला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को विश्व बैंक से 84 बिलियन USD डॉलर की मानवीय सहायता प्राप्त हुई है? तो ये किसको प्राप्त हुई है? ये अफ़गानिस्तान को प्राप्त हुई है मानवीय सहायता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 46वीं अंतर्राष्ट्रीय संधि सलाहकार बैठक की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसकी मेज़बानी कौन करेगा? अंतर्राष्ट्रीय संधि सलाहकार की, तो इसकी मेज़बानी करेगा भारत, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे NISE के महानिदेशक के रूप में
जिसने कार्यभार संभाला है वो कौन है? तो बताइए, एक कल के प्रश्न का उत्तर है मोहम्मद रिहान। मोहम्मद रिहान ने NISE के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो ये किसे सम्मानित किया है? R वैशाली बाबू। ये R प्रज्ञानंद की बहन है। आइए देखिए, इस क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, तो इसका जिससे हमें पता चल सके कि आप हमारे इसको अच्छी तरह से पढ़ते हैं और करंट अफेयर की क्लासों को अच्छी तरह पढ़ते हैं और रिवीजन करते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, हाल ही में किसने भारत का पहला AI पावर्ड टैक्स फाइलिंग ऐप पेश किया है? ठीक है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर ज़रूर बताना है, जिससे आपका रिवीजन अच्छी तरह पता चल सके कि किसने इसका फाइलिंग ऐप पेश किया है। तो क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। हाल ही में किसने भारत का पहला AI पावर्ड टैक्स फाइलिंग ऐप पेश किया है? तो इसके बारे में बताना है आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य। ठीक है, तो ये थे हमारे डेली करंट अफेयर के क्लास के टेस्ट और हमारा डेली करंट अफेयर की क्लास के ये क्वेश्चन थे आज, यानी जो 4 तारीख है इसके। तो आप इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप डेली करंट अफेयर की क्लास को पढ़ते रहें। देखिए, डेली करंट अफेयर की क्लास की महत्वता इतनी इम्पोर्टेंट है कि हर पेपर में इनसे क्वेश्चन बनते हैं और सबसे अधिक क्वेश्चन छूटते हैं वो डेली करंट अफेयर की क्लास के ही, यानी जो करंट अफेयर जो होता है उसी के आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में छूटते हैं। तो आपको बस केवल समय देना है सुबह 10 से 15 मिनट, जिससे आपके ये भी क्वेश्चन अच्छी तरह से बन सकें और एक भी क्वेश्चन छूटे ना। तो इसके लिए आपको हमारी डेली करंट अफेयर की क्लास देखती रहनी होगी। ठीक है, इसके लिए आपको चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन और कोई भी चीज़ जो हमारे यूट्यूब चैनल पर आएगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिलेगा। तो धन्यवाद, नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।